हमारे मयूरेश पाटिल के माँ को गंदी गंदी गाली देना गुंडों द्वारा, उनके ऊपर बच्चों को मारना, उनको किसी भी तरह से बदनाम करना, इस तरह की जो साजिशें चालू थी, जबकि जिन्होंने हल्ला किया, उन्होंने चाकू मारा, उनके ऊपर 324 के तहत, क्योंकि उनको वो जो सारे लोग हैं वो आमदार के लोग हैं। कि घर के अंदर पुलिस रखना एक तरह का इलीगल डिटेंशन होता है। आज हम तो 100 आए हैं, अगले टाइम काले कोट वाले 1500 की तादाद में आएंगे। आप भी चाहते हैं ग्लोइंग स्किन और हेल्दी हेयर? तो ये मौका बिल्कुल मिस मत कीजिए। एब्सोल्यूट कॉस्मेटिक क्लिनिक भिवंडी लेकर आया है एडवांस ट्रीटमेंट, वो भी डिस्काउंटेड रेट्स पर। चाहे हो स्किन ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांट, लेजर ट्रीटमेंट, स्किन वाइटनिंग या एंटी एजिंग सॉल्यूशंस, सब कुछ मिलेगा एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ। हर रोज दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक, ओनली एट कोणार्क आर्केड, ओल्ड जकात नाका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फिकार मोमिन द वॉइस में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी कोर्ट पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल बीती रात जो दो गुटों में काफ़ी भयानक यहाँ पे झड़प हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर एक तरफ जहाँ पर विलास पाटिल थे, वहीं दूसरी तरफ एमएलए महेश चौगले के लोग थे, और इस बीच में पुलिस ने पढ़कर मामले को कुछ हद तक के शांत किया। मगर आज बार काउंसिल के लोगों ने यहाँ पर डीसीपी साहब से भी मुलाकात की, एडिशनल सीपी साहब से भी मुलाकात की, और अभी फ़िलहाल यहाँ पे भिवंडी कोर्ट में मौजूद है। उनका कहना है कि जो मयूरेश है, जो इनके बार काउंसिल का सदस्य है, उनके परिवार के खिलाफ एक्शन लिया गया है, ये गलत है, जबकि एक्शन लेना चाहिए था एमएलए साहब के खिलाफ। इस मौके पर हमने उनसे बात की, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। ये जो वकील है मयूरेश पाटिल, वो जो अभी चुन के आए हैं, उन्होंने आमदार के पुत्र को पराभूत किया है, तो ये जो हार है वो हार उनको हजम नहीं हुई। तो उन्होंने जिस तरह का माहौल इलेक्शन के टाइम में क्रिएट किया था कि हमारे मयूरेश पाटिल के माँ को गंदी गंदी गाली देना गुंडों द्वारा, उनके ऊपर बच्चों को मारना, उनको किसी भी तरह से बदनाम करना, इस तरह की जो साजिशें चालू थी, उसका अंत कल हो गया कि उन्होंने उनके घर पे ही अटैक किया, जिसमें महापौर प्रतिभा पाटिल, जो हमारे मयूरेश पाटिल की माँ है, उसका सर फूट गया, घर वालों को मार लगी, और उनके ऊपर 307 का गुना दर्ज किया। जबकि जिन्होंने हल्ला किया, उन्होंने चाकू मारा, उनके ऊपर 324 के तहत, क्योंकि उनको वो जो सारे लोग हैं वो आमदार के लोग हैं। तो इस तरह का जो बायस व्यवहार है पुलिस का, उस बारे में हम आज यहाँ मिलने आए थे। तो हमने यहाँ जो एडिशनल चौहान साहब आए, एडिशनल कमिश्नर, उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमने जो निजामपुरा के इंचार्ज डगले, जिनका रवैया बहुत ही, और जिनका रोल पूरी लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स करने में बहुत ज़्यादा रहा है, तो उनके तपास ले सीबीआई को दिया है। तो अच्छी तरह से बोले जांच करेंगे, महिलाओं को किसी भी तरह से तकलीफ नहीं होगी, इस तरह से जांच करेंगे। तो उन्होंने हमको आश्वासित किया। हम भी देखते हैं 2-3 दिन में अगर इस तरह से आश्वासित किया और जानबूझ के अगर तकलीफ देने का काम किएगा, तो सब वकील, आज हम तो 100 आए हैं, अगले टाइम काले कोट वाले 1500 की तादाद में आएंगे, और फिर जो भी डेमोक्रेटिक और संविधानिक मार्ग से जो भी आंदोलन बनता है वो करेंगे, और न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। मयूरेश के परिवार के ऊपर कौन कौन सा मामला दर्ज किया गया है? क्या अभी जहाँ तक हमको मालूमात मिली है, तो मयूरेश के फैमिली के ऊपर, उनके घर पे अटैक होने के बाद उनके ऊपर ही 307 का मुकदमा दर्ज किया है। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा उनके ऊपर अन्याय है। तो इस अन्याय में वो वकील है, हमारे साथी है, हमारे सभासद है, तो उनके और उनके परिवार के साथ हम सब लोग खड़े हैं वकील, और उनको पूरी तरह से न्याय देने का काम करेंगे। हाउस अरेस्ट किया गया कि अरेस्ट किया गया? हाउस अरेस्ट नहीं किया है। अभी उन्होंने कहा है कि घर में कोई नहीं, सब बाहर है, और हाउस अरेस्ट नहीं है। प्रोटेक्शन के लिए बाहर पुलिस रखी है, और हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि घर के अंदर पुलिस रखना एक तरह का इलीगल डिटेंशन होता है, तो उस तरह की कार्रवाई पुलिस ना करे। तो उन्होंने कहा कि हमने वो अंदर का जो प्रोटेक्शन था वो बाहर निकाला है। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है।